Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है और फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सो अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, ओके। और दूसरा, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। और अब बात करती हूँ मैं रीडिंग की, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है, ओके। सो अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इस रीडिंग को हर कोई इंसान देख सकता है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, ओके। तो मेरे बोलने में कभी कभी ये आ जाता होगा कि मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ, लड़कों के लिए नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे लिए ईजी रहता है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। सो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, सो सभी मैसेजेस रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है। कुछ मैसेजेस जो रेजोनेट करें उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी। और गाइस, गाइडेंस वाला पार्ट बिल्कुल मत मिस किया कीजिए, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइडेंस वाले पार्ट को ज़रूर से फॉलो करें, ठीक है। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक कर दें। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी क्लिक कर दें। एंड जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हो, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये बिल्कुल फ्री है। एंड इसके करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी, न्यू वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। सो और ये, जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के है वो चीज़ भी, तो मैं क्लियर कर देती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं उनको, ठीक है। सो या अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिवली ही हर चीज़ को लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली ही हर चीज़ को लें, हर मैसेज को पॉजिटिवली लें। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ कप्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। बॉटम द डेक से है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली जो दिख रही है, सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करूँगी। एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव प्लस मैच्योर हो, वहीं आपके पार्टनर थोड़े से इनकी फ्लर्ट वाली एनर्जी है कि फ्लर्टिंग वगैरह बहुत करते होंगे एंड यही है कि ज़िंदगी को जीना है एंड ये सारी चीज़ें इनकी रहती हैं। मतलब कि चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। आप सीरियस हो जाते हो, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे बाकी चीज़ों की बात हो, बट आपके पार्टनर उतना सीरियस कभी होते नहीं हैं। अभी आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन भी चल रहा है और कुछ बातें शायद ऐसी हो रही है जिससे कि ऐसा फील होता है आप दोनों को ही कि ये रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। बट दोनों ही साइड से ये भी नज़र आता है कि आप दोनों ही जो है एक नई शुरुआत भी इस रिश्ते में करना चाहते हो, क्योंकि डेथ के साथ रीबर्थ का कार्ड है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ दोनों हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ अगर टावर का कार्ड होता तो मैं ये कहती कि भाई अभी आप दोनों को ही या फिर ख़ास तौर पर आपको ये फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में डेफिनेटली दूरियाँ बढ़ी, बट आप दोनों की साइड से यही है कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ख़त्म नहीं करना है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट है। बेशक आपके पार्टनर इनमेच्योर है, बेशक वो फ्लर्ट करते हैं, बट उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई है, वो उनके पास भी दिल है और एक अटैचमेंट हो जाती है। सो उनको अटैचमेंट है जैसे कि आपको है, तो सेम चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर स्पाई करते हैं आपको, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं आपको, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि ये अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करते हैं, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, खुल के अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली नहीं बताते हैं। शो ये कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बट हकीकत में ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो जस्टिस के कार्ड को तो यहाँ पर क्लियर दिखता है कि ये बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही हम इसको पलट के देखते हैं तो कितना उदास सा फेस है। सो कहीं ना कहीं ये शो आपको ये कर रहे हैं, चाहे वो सोशल, क्योंकि स्टॉकिंग सिर्फ ये नहीं आप भी कर रहे हो, ठीक है, स्पाई आप भी करते हो ऑनलाइन। एंड कहीं ना कहीं बात यहाँ पर ये है कि आपकी साइड से इनको ये लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपने भी बहुत कुछ अपने दिल में दर्द छुपा रखा है, और आपको उनकी साइड से लग रहा है कि वो बहुत खुश है लेकिन उन्होंने भी अपने अंदर दर्द छुपा रखा है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही परेशान हो, बट दोनों ही एक दूसरे को पता नहीं लगने दे रहे कि कितना प्यार करते हो और क्या फीलिंग रखते हो, अंदर क्या है बाहर क्या है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब कि आप भी एक स्माइल मेंटेन कर रहे हो बट अंदर तकलीफ़ बहुत है, और वो भी एक स्माइल मेंटेन कर रहे हैं बट उनके भी तकलीफ़ बहुत है, वो भी हैप्पी नहीं है आपके बिना। सो दोनों ही प्यार करते हैं, बट दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी ज़िद पर अड़े हैं कि वो नहीं तो मैं भी नहीं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी और क्या कुछ ये फील कर रहे हैं आपके लिए, बट आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आते हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में, जैसे कि फैमिली इश्यूज़ भी हैं। एंड सन, और कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखता है। साइन और नंबर भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं ये कार्ड्स निकालूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है हर्मिट। ओके, सबसे पहले साइन की बात कर लेती हूँ। लिब्रा है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, लियो है यहाँ पर, टॉरस है यहाँ पर, ठीक है। सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि और वर्गो कन्या राशि, तो ये राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर दिखती हैं। उसी के 7 अगस्त का मंथ एंड यहाँ पर मुझे दिखता है अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो
यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसा दिखता है मुझे कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं अपनी रियल साइड को आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए हकीकत में ये फ़ील करता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं हूँ। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं होती है। और दूसरा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अपनी जो पूरी जो मैं फ़ील करता हूँ, सीरियसली जो मैं फ़ील करता हूँ, मुझे उसको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और इस बात की कन्फ्यूज़न क्यों है और हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज़ आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, जैसे कि फैमिली, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जिसके चलते इनको ये लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर को लेकर के थोड़े से डाउट्स इनके मन में आते हैं कि फैमिली है तो फैमिली कभी भी हम दोनों को अलग कर सकती है। इस वजह से मुझे अपनी सीरियस वाली फीलिंग उसको बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, या फिर उसके साथ और साथ रह कर के और अपनापन या और लगाव लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, अटैचमेंट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपसे दूर हैं या फिर खुल के अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं बता रहे तो ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र नहीं आता। ऐसा नज़र आता है जैसे कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैमिली का जो ये एक चैलेंज के रूप में खड़ी है, इसका कोई समाधान निकल जाए, इसका कोई तोड़ निकल जाए, जिससे कि फैमिली जो इशू है ये साइड हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान आपके बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, प्लस आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता भी है, और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है जो ये आपको कहना चाहता है, जिसको ये दबा करके रखता है, छुपा करके रखता है। बट इसको लगता है कि जब तक फुल क्लियरिटी ना मिल जाए तब तक मैं क्यों अपनी फीलिंग्स को बताऊं, क्योंकि इनको एक डर है कि अगर मैंने अपनी पूरी फीलिंग्स खुल के बता दी तो वो उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा मेरे से, और फिर और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, मैं अपने दिल के साथ उसका भी दिल दुखाऊंगा। अभी ये है कि मैंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ नहीं बताई है, तो कम से कम उसको भी इतनी अटैचमेंट तो नहीं है। कल को टूटेगा तो उसको दुख इतना ही होगा कि चलो मैंने प्यार किया था बट उसने साथ नहीं दिया, शायद उसकी तरफ से नहीं था प्यार। बट अगर मैंने उसको फीलिंग बता दी तो उसको लगेगा कि उसको भी प्यार था, मुझे भी प्यार था, लेकिन हम नहीं हो पाए, तो उसको कितना हर्ट हुआ होगा। आई फील कि आपने हमेशा इनको ये चीज़ दिखाई है या फिर बोली है कि तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं। तो इसके चलते हुआ क्या है, इसके चलते ये हुआ कि उनके दिमाग में ये बैठ गया कि अगर वो ये बता देंगे कि वो इस बात से परेशान है तो आप उनसे ज़्यादा परेशान होगे, और अगर कल को पूरी फीलिंग खुल के बता दी और बाद में अलग होना पड़ गया तो उसके बाद में भी यही होगा कि कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत दुख रहा है। तो मतलब कि ये है कि ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप दुखी हो, ठीक है। 100 बातों की एक बात ये है कि ये दिल से ये नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से आप दुखी हो। एंड ये जो आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके सामने जो ये बन के रहते हैं इनमिच्योर से, दरअसल इस एनर्जी को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि ये इंसान इनमिच्योर नहीं है, ये इंसान काफ़ी मिच्योर है। बट ये आपको शो ऐसे करता है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं लगती, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये एक इनमिच्योर सा मुखौटा ओढ़ा हुआ है, लेकिन ये इंसान समझदार है, हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ को जानता है। बट ये जो है इस तरीके का माहौल बना करके रखते हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। बट ये हर चीज़ को समझते हैं, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनका नेक्स्ट मूव में क्या आता है वो हम देख लेते हैं। कोई एक्शन आता है या कोई डिसीज़न आता है या कोई थॉट आता है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, नाइस, दोनों ही बड़े अच्छे कार्ड आए हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ये आपको क्लियरिटी देंगे किन्हीं बातों में, ठीक है। ये आपको क्लियरिटी देने वाले हैं, अपना एक फ़ैसला सुनाने वाले हैं आगे आने वाले 1 महीने के अंदर, ठीक है।
मतलब कि ये सितंबर के साथ अक्टूबर भी ले लो, सितंबर अक्टूबर में आपको एक डिसीज़न इनकी तरफ से सुनने को मिलेगा और ये सुनने को मिलेगा कि ये मेरी तरफ से क्लियर है और इस पर मैं अड़ा हुआ हूँ या अड़ी हुई हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। सो एक डिसीज़न आपको ये सुनने को मिलेगा, इनके नेक्स्ट मूव में ये आया है कि ये कुछ क्लियर करेंगे आपके सामने एंड अपना एक फ़ाइनल डिसीज़न आपको सुनाएंगे, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, जो भी इन्होंने सोच समझ करके डिसाइड किया होगा, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और ये भी कंफ्यूज ना हो, दोनों के बीच में क्लियरिटी हो। तो वो मुझे फाइनल डिसीजन होते हुए 1 महीने के अंदर नज़र यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ से कुछ गाइडेंस कार्ड लूँगी आपके लिए, थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी मैं आपके लिए यहाँ से कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला है फेथ, भरोसा रखना, विश्वास रखना और उस विश्वास पर अड़े रहना। फसाद, मुखौटा, लोगों के असली चेहरे को पहचानना। रिलीज़, ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपके सामने लोगों के असली चेहरे लेकर के आ रहे हैं, जिसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। समझे, ये क्लियर एक मैसेज हो गया। अब मैं इनको क्लियर कर लेती हूँ ताकि आपको और भी मैसेज मिले। फेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? फेथ, एस ऑफ वॉन्ड। फसाद का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? फसाद, 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिलीज़ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? रिलीज़। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज ये है कि जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज ये है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि कोई एक बात अपने मन में बनाओ, कोई एक डिसीज़न लो और उस डिसीज़न पर अड़े रहो, क्योंकि अगर आप बार बार अपने डिसीजंस चेंज करते रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप एक ही चीज़ पर अड़े रहोगे तो शायद उसमें आपको ग्रोथ मिल जाए। अगर आप बार बार चीज़ें चेंज करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका करियर, अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हो तो आप उसको अचीव कर लोगे, और अगर आपने हर टाइम के साथ अपना डिसीज़न चेंज किया तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ पर भरोसा करना सीखो। उसी तरीके से आपके मन में आए हुआ एक विचार पर भी आप भरोसा करना सीखो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई करियर का ऑप्शन हो, चाहे लाइफ का कोई भी डिसीज़न हो। किसी एक चीज़ पर अड़े रहो, उसके ऊपर विश्वास दिखाओ कि हाँ, अगर मैंने ये डिसीज़न लिया है और जो सोच करके लिया है तो मतलब कि इसमें मुझे अड़े रहना है और देखना है कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो अपने अंदर लाने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी परेशानी है, गिव अप कर दिया, नहीं, अड़े रहो, विश्वास रखो। अगर आप विश्वास करते हो तो पूरी तरीके से करो किसी भी चीज़ पर। आधा अधूरा विश्वास कभी भी ठीक नहीं होता। जैसे आधा ज्ञान खतरनाक होता है, वैसे आधा अधूरा विश्वास भी खतरनाक होता है। फसाद एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, बट शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उनके चेहरे बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे लोग उनके वर्क प्लेस पे हैं, और कुछ लोगों के ऐसे लोग उनके खुद के बहुत चहीते फ्रेंड हैं। सो उनके चेहरे, ऐसे चेहरे जो कि आपने कभी नहीं देखे, ऐसे चेहरे सामने ईश्वर आपके लेकर के आएंगे, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किन लोगों को अपनी बात बतानी है, किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना और किन लोगों को आपने अपनी लाइफ से हटा देना है। बिकॉज़ ये टाइम यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करो और कुछ चीज़ें अपने पास रखो। कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और कुछ चीज़ों को अपने पास रखो। अपने ऑरा को क्लींस करो कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको मुझे अपनी ज़िंदगी से हटानी है। क्योंकि हम एक नया घर, मान लो आपका एक रूम है जिसमें आप कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हो। मान लो सोफ़ा ऑलरेडी है बट आप नया सोफ़ा लाना चाहते हो क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया। तो आप
आपके पास वो रूम है, उसमें एक ही जगह है, आप उसको कहाँ सेट करोगे? सो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उस पुराने सोफ़े को हटाओगे और फिर नया रखोगे। आपने पहले स्पेस बनाया, फिर ही तो नया सोफ़ा आया, वरना नया सोफ़ा कहाँ आ पाता। तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी नेगेटिव, तभी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, क्योंकि भर गई है चीज़ें, जगह नहीं है पॉजिटिविटी को आने के लिए। तो नेगेटिविटी को हटाओगे तभी पॉजिटिविटी आएगी, राइट। सो उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर आपको यूनिवर्स एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपको निखारना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपकी एक पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना चाहते हैं। बट उसमें आपको भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। ईश्वर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर के ला रहे हैं, बट आपको उनको एक्सेप्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी से बुरी बुरी चीज़ों को हटाना होगा। तो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय बोलो, ताकि पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ सके। चाहे वो अच्छे दोस्त हो या देखो, फैमिली मेम्बर्स में से भी कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। फ्रेंड्स भी होंगे कुछ जो कि बहुत ही मजाक में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको हर्ट कर जाती है। ऐसे लोगों को हटा दो। दूसरी चीज़, कुछ नेगेटिव थॉट्स होंगे जो कि आपको बहुत परेशान करते होंगे, उनको भी एक पेपर पे लिखो और बंद कर दो, गई वो भी। कुछ पास्ट की मेमोरीज ऐसी होंगी जो आपको परेशान करती होंगी, पेपर पे लिखो, बंद कर दो। बस चीज़ें खाली, अब सब कुछ खाली, अब पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, अच्छे दोस्त बनाओ, पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आओ, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने हटाई हैं नेगेटिव, वैसी ही चीज़ें वापस लाओ, बट पॉजिटिवली लेकर के आओ, पॉजिटिव चीज़ों को एंट्री दो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।